हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज थर्ड एंड इंडिसेस के डाउट्स हैं आपके 1 to 50 तक के डाउट्स मैं आज आपको भेजूंगा और आप 1 to 50 तक के क्वेश्चन को दोबारा आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी के डाउट्स हैं या नहीं हैं वो फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे 1 to 50 क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे पास डाउट आ चुके हैं, सारे के सारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे डाउट ही हैं। इससे तो बढ़िया हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दें, है ना। चलिए फिर भी जितने डाउट्स हैं वो सारे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 125 कि इतने आसान सा क्वेश्चन है का होल पावर 4/3 है। ये एक्सपोनेंशियल पावर का क्वेश्चन है। जो आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो आपका सॉल्व होता। तो चलिए इसको क्या करेंगे। 8/125 पे पावर -4/3 है। -4/3 है। आपको पता है कि x पे पावर -1 हो तो 1/x हो जाता है। यानी कि अगर मैं इस माइनस को हटाने की कोशिश करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल लिख लूंगा। तो इसको क्या लिख लूंगा, 125/8 पे पावर 4/3 लिख लूंगा। ठीक है। और देखिए ये 125 5 का क्यूब है और ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 5/3 का क्यूब का होल पावर 4/3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपका लगता है x टू द पावर m इंटू का होल पावर n, तो x टू पावर mn हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। तो ये 3 और 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 बच जाएगा। यानी 5/3 का होल पावर 3 इंटू 4/3 करे तो 3 से 3 कैंसिल, पावर 4 बच गया। 5 पे पावर 4 625 होता है और 3 पे पावर 4 81 हो जाता है, जो कि आपके पास ऑप्शन है। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे तो 2 होगा ना, 2 होगा, 8 है ना, 2 पे पावर 3 होता है 8। अब 2 पे पावर 4 कर लेंगे तो 2 पे पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि 625 डिवाइडेड बाई 16, 625 डिवाइडेड बाई 16 ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। अब दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 4 है। तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ है, यानी कि 2 पे पावर 4 का पावर कितना, 1/2 प्लस 64, थर्ड रूट ऑफ 64 है। तो 64 को मैं 4 के पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो 4 पे पावर 3 हो जाएगा। और ये थर्ड रूट है तो इसका 1/3 लिख लिया, थर्ड रूट को 1/3 लिख दिया। अब इसको लिखेंगे तो ये क्या है आपके पास, 2 पे पावर 2 का होल पावर 1/4। अब देखिए इसको फिर 4 इंटू 1/2 करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर के 2 दे देगा, जो कि 2 पे पावर 2 4 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और दे देगा क्या आपको 4, और ये कैंसिल आउट करेंगे तो रूट रह जाएगा। अब देखिए ये तो रैशनल है और ये इरेशनल है, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 8 प्लस रूट 2। 8 प्लस रूट 2 आपके किसी ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है। इस वाले टर्म को अगर मैं चेंज करूं, क्योंकि यही वाला इरेशनल पार्ट आ रहा है, 2 को बाहर करूं और 4 को अंदर करूं, 2 को बाहर और 4 को अंदर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे पावर 4 कर देता हूं। तो 2 पे पावर 4 करेंगे, पावर यहाँ और 2 यहाँ आ जाएगा। इस 2 से ये 2 अब कैंसिल होकर के 2 दे देगा, और ये 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना, 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, अब हो जाएगा आंसर 12। यानी मैं इसको अपडेट करूं, 4th रूट ऑफ 2 पे पावर 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे पावर 4 लिख के करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगा आपका 4, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ जाएगा, और तीनों का एडिशन 12 आंसर हो जाएगा। तब क्योंकि ऑप्शन में कोई रेशनल नंबर नहीं है इसलिए इसको अपडेट करना पड़ेगा, ये वाला मिसप्रिंट है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। अब कंपैरिजन सर्ड का कंपैरिजन के लिए आपको बताना है, बताया था मैंने कंसेप्चुअल वाले वीडियो में। आप वीडियो तो देखते नहीं है ना, दिक्कत तो यहाँ आ रही है। देखते भी हैं तो ढंग से नहीं देखते, टाइम पास करते हैं आप। कंपैरिजन ऑफ सर्ड के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी सर्ड है उसका ऑर्डर सेम बना दीजिए सबसे पहले। तो ऑर्डर सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर का सर्ड है। ये थर्ड रूट ऑफ 2 है, थर्ड रूट ऑफ 2 है, यानी कि 2 पे पावर 1/3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट में क्या है फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, 2 पे पावर 1/2 है। और ये क्या है, 4 पे पावर 1/3 है। ये 4 सर्ड है। इन चारों का ऑर्डर, एक 2 का ऑर्डर 2 है और 2 का ऑर्डर 3 है। तो इसका ऑर्डर सेम बनाने के लिए ये बोलता है थर्ड ऑर्डर का सर्ड, ये सेकंड ऑर्डर का सर्ड। ऑर्डर बनाने के लिए सेम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 6। तो सभी को 6 ऑर्डर का सर्ड बनाएंगे। इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 नीचे आ जाएगा ना, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 ऑर्डर का ये सर्ड बन जाएगा। तो 3 पे पावर 3/6 हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे पावर 2/3 हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे 3 से 2 पे पावर 3/6 हो जाएगा। ये 4 पे पावर 2/6 हो जाएगा। अब सारे सेम ऑर्डर के सर्ड हो गए, सॉरी ये 6 है, सारे सेम ऑर्डर के सर्ड हो गए। जब इनका ऑर्डर सेम हो गया तो बस आप पावर देखिए, 3 पे पावर 3 का मतलब क्या, 27, 2 पे पावर 4 का मतलब क्या, 16, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या, 8, 4 पे पावर 2 का मतलब क्या, 16। तो इसमें लिस्ट कौन है, 8 है, 8 है, यानी कि लिस्ट कौन हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन सेकंड हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, और स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ये 4 नहीं है यार, ये तो 2 है और ये 3 है, 8 है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अब कौन सा छोटा हुआ, ये नहीं, ये छोटा हुआ, थर्ड रूट ऑफ 2, थर्ड रूट ऑफ 2 छोटा हो गया ना। यहाँ तो यही पे सीधा कंपैरिजन दिखता है कि स्क्वायर रूट मतलब 2 का 2 पार्ट करें और 2 का 3 पार्ट करें तो तीसरा पार्ट छोटा होगा ना, तो थर्ड रूट ऑफ 2 छोटा होगा। ये मिस्टेक से 4 हो गया था, ये डिवाइड है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1/3, यानी कि थर्ड रूट ऑफ 2 ऑप्शन बी, थर्ड रूट ऑफ 2 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी डाउट है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 भी डाउट है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट। सेम चीज है, कंपैरिजन करना है, सर्ड का कंपैरिजन है, कौन छोटा है कौन बड़ा हो जाए पता चल जाएगा। जब उसको हम अरेंज कर लेंगे तो आसानी से बता सकते हैं ना कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा। देखिए फिर से इसके ऑर्डर को सेम करना पड़ेगा, 4 पे पावर 1/3 है, 6 पे पावर 1/4 है, और 15 पे पावर क्या है, 15 पे पावर 1/6 है, और 245 पे पावर क्या है, 1/12 है। तो इन सबका ऑर्डर सेम बनाने के लिए 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, सबका एलसीएम 12 आ जाएगा। अब इसको 12 बनाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये बन जाएगा 4 पे पावर 4/12, ये बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना था भाई, कितना था, 4 था, फोर्थ रूट ऑफ, तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पे पावर 3/12, इसका हो जाएगा 15 पे पावर 2/12, इसका तो 245 पे पावर 1/12 ही रहेगा, ठीक है। अब सारे 12 ऑर्डर के सर्ड हो गए, देखिए सबका नीचे डिनोमिनेटर में 12 आ गया, इसकी बात अब वैल्यू खत्म। अब कंपैरिजन सिर्फ इसके पावर से होगा, नंबर पे पावर, 4 पे पावर 4 है, 4 पे पावर 4 का मतलब 256, 3 पे पावर 6 पे पावर 3 का मतलब 216,
15 पे पावर 2 का मतलब 225, और ये पावर 1 है ही 245। अब इसमें बिगेस्ट पूछा था, तो बिगेस्ट आपका कौन सा है? 256। 256 बिगेस्ट है, यानी कि थर्ड रूट ऑफ 4 बिगेस्ट है। थर्ड रूट ऑफ 4 बिगेस्ट है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 216 स्मॉलेस्ट है, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 6 स्मॉलेस्ट है। फोर्थ रूट ऑफ 6 स्मॉल नंबर है, स्मॉल थर्ड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही डाउट, इसमें भी आपको अरेंज ही करना है, लिस्ट बताना है। अब लिस्ट क्वेश्चन कौन सा लिस्ट है, इसके बताने के लिए फिर से आपको सेम ऑर्डर का सर्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए इसको तो हम ऐसे भी कर ले सकते हैं, ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 है, 0.7 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसका थर्ड रूट पूछा हुआ है, थर्ड रूट 8 का थर्ड रूट 2 होता है। अब 0.2 कर लिए, 0.2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यही वैल्यू आएगा 0.008। तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट हमने लिख लिया 0.2, और 0.23 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें लिस्ट वैल्यू बतानी है। अब लिस्ट वैल्यू तो 0.2 ही है ना, 0.2 के बाद तो 0 है, 20 है, 23 है, 25 है, ये 70 है, तो लिस्ट वैल्यू 0.20 है। और 0.20 कौन सा है? यानी कि थर्ड रूट ऑफ 0.008, यानी कि 10 का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में फिर वही अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं आसानी से। फिर से चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ दोबारा। 4 पे पावर 1/3 है, 4 पे पावर 1/3 है, ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। 2 पे पावर 1/2 है, सबको लिख लेते हैं। 3 पे पावर 1/6 है, 3 पे पावर 1/6 है, और फिर 5 टू द पावर 1/4 है, 5 टू द पावर 1/4 है। सबका ऑर्डर सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 12। 2, 3, 6, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब इसको 12 बनाने के लिए 4 पे पावर 4/12 लिखेंगे, इसका 2 पे पावर 6/12 लिखेंगे, 3 पे पावर 2/12 लिखेंगे, 5 टू द पावर 3/12 लिखेंगे। ठीक है, सारे सेम ऑर्डर का सर्ट बन गया। ये ऑर्डर 12 है सबका, सारे 12 ऑर्डर का सर्ट बन गया। अब 4 पे पावर 4 का मतलब अभी बताया था 256, 2 पे पावर 6 का मतलब 64, 3 पे पावर 2 का मतलब 9, 5 पे पावर 3 का मतलब 125। अब इसको कैसे अरेंज करना है भाई? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं ना, तो सबसे बड़ा कौन सा है? थर्ड रूट ऑफ 4। देखिए कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है थर्ड रूट ऑफ 4? एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है थर्ड रूट ऑफ 4, पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है थर्ड रूट ऑफ 4 सबसे बड़ा है, पहले ही ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो चलो अब सारे मैच कर लेते हैं। इसके बाद दूसरे पोजीशन पे कौन सा आएगा? 125 आएगा। 125 किसके लिए लिखे थे? 5 टू द पावर 1/4, यानी फोर्थ रूट ऑफ 5। देखिए फोर्थ रूट ऑफ 5 दूसरा टर्म है। फिर तीसरा इसमें कौन सा बड़ा है? 64। 64 किसके लिए लिखे? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या है? 9 है, 9 सबसे छोटा, यानी कि 6 रूट ऑफ 3। 6 रूट ऑफ 3 है ना, फिफ्थ रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, फिफ्थ है या 6? गलत लिख दिया है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो ये तो हमने क्या लिया था? 6 रूट ऑफ 3 लिया था, 6 रूट ऑफ 3 लिया था। तो ध्यान रखेंगे आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी छोटी सी मिस प्रिंटिंग हो जाती है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और एरर को ढूंढना पड़ेगा, खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में भी डाउट है, बात ही। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर, इतना ये 2.89 पे पावर 0.5 है, यानी कि 0.5 का मतलब स्क्वायर रूट है।
289 का स्क्वायर रूट 17 यानी 1.7 हो गया, इसका 1.7 हो गया, कॉमा 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर रूट यानी कि हाफ का स्क्वायर रूट है, हाफ का स्क्वायर रूट है, हाफ का स्क्वायर रूट है, तो 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट, सबस 0.5 पे नहीं स्क्वायर रूट नहीं है, 0.5 पावर 2 है, स्क्वायर है, 0.5 का स्क्वायर है, तो 25 हो जाएगा ना, 0.5 का स्क्वायर 25, 0.25 माइनस करेंगे तो 1.75 आ गया दूसरा वैल्यू, एक ये हो गया एक ये हो गया। ठीक है, इसमें तो ग्रेटेस्ट बताना है, तो इससे तो बड़ा तो ये ग्रेटेस्ट तो अब हो ही नहीं सकता, इससे तो बड़ा ये आ गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं, 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/2 की वैल्यू 1/2, 1/2 की मतलब 0.5, ये भी 0.5 हो गया, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 ये वैल्यू 2 हो गया, अब तो ये भी बड़ा नहीं रहा, अब तो ये बड़ा हो गया। उसके बाद √3 है, अब √3 की वैल्यू 1.73 होता है, तो बड़ा कौन सा हो गया आपका, ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, थर्ड, ये हो गया आंसर। अच्छा, अब 13 में भी डाउट है, कंटिन्यू डाउट है, इतना सारा डाउट्स नहीं होना चाहिए था। अब किसी का कोई है किसी का कोई है और कंटिन्यू हो जा रहा है, किसी का 10 है किसी का 11 है किसी का 12 है और किसी का 13। वाह जी, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें। ये डिवाइड है, हाँ बिल्कुल डिवाइड ही है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, √12 लिखा हुआ है, तो 12 में से तो 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा। अब देखिए 12 को हम लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 4 × 3 और 4 बाहर निकल के 2 दे देगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6√3 हो जाएगा। 12 में से 4 2 बन के बाहर निकल गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, 6√12 हो गया, डिवाइडेड बाई वैसे ही 7 4 4 बाहर निकल गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, रूट के अंदर रह गया 7। चलो इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेता हूँ, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 49 2 होता है 98, 49 का 7 बाहर निकल गया, रूट के अंदर 2 रह गया, और वैसे ही 2 √21 का 2 फैक्टर 3 और 7 कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। अच्छा, √7 दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो किसको कैंसिल करेगा, 7 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब 3 × √2 बच गया ऊपर, 3√2 बच गया ऊपर, नीचे क्या बन गया, 2 × 2 4। अब √2 की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें, 3 × 1.41, 2 डिजिट तक ले लेते हैं 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 42, ये वाली वैल्यू हो गया। अब इसको डिवाइड करके करेंगे तो 1.06 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 1.06, जो कि ऑप्शन में है आपके पास, 1.0606, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, कैलकुलेशन है, इससे आपका सिंप्लीफाई करने, क्वेश्चन को सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। और रिकॉर्डिंग ठीक है, चल रहा है, कई बार तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है बीच बीच में, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या चल रहा है बेटा, क्या बताना है इसको, ओह सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू, हाँ इसको बताना है कि किसके इक्वल है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ थर्ड रूट ऑफ 32 लिखा हुआ है, तो 32 को मैं 8 × 4 लिख लेता हूँ, क्योंकि 8 का थर्ड रूट 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिख लिया।
और ये 4 का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, कोई ऐसा नंबर है नहीं जो 3 टाइम्स जिसका इंडेक्स 3 हो जाए, पावर 4 हो जाए, पावर 3 हो जाए और बाहर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये 3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस अच्छा ये है थर्ड रूट ऑफ 500 है 125 इंटू 5 कर लें, नहीं 125 इंटू 4 करना पड़ेगा इसको, तो 125 इंटू 4 करना पड़ेगा तभी ये 500 होगा, नहीं तो 625 हो जाता। अच्छा अब देखिए 8 पे पावर 3 करेंगे, 3 से कैंसिल होकर के बाहर निकल जाए, 8 पे नहीं 2 पे पावर 3 करेंगे 8 के लिए ना, तो 2 बन के बाहर निकल जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4 माइनस 3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4 प्लस ये 125 है, 5 बन के बाहर निकल जाएगा, 5 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4। अब थर्ड रूट ऑफ 4 को एप्पल मान लीजिए, तो ये कितने एप्पल है, 9 एप्पल है, 9 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4, इसमें से 3 एप्पल आपको बाहर निकालने हैं, 3 एप्पल आपको बाहर निकालने हैं, तो कितने हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4 हो जाएगा, 6 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4 आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है यार, बोर्ड मार्क्स लगा लो, -1 आ जाएगा, 3 -4 -1, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +4, इसकी वैल्यू +4 हो गया, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, बताओ, ये क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, 3 - 4 इंटू -1 का होल पावर -1 है, ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये +4 हो जाएगा, +4 + 3 7 - 1 पे पावर -1, अच्छा ये तो 6 पे पावर -1 है, यानी कि 1/6 आ गया, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है यार, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसको एडिट कर लेंगे ना, 1/6 कर लेंगे, ये गलत है, 1/7, 1/6 आएगा, इतना तो डिसीजन ले ही सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, इसमें क्या है, द स्मॉलेस्ट वन कौन सा है इसमें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, कुछ भी है नहीं इसके अंदर, फिर भी देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर आपको बताना हो कि कौन सा स्मॉल है या कौन सा बिगेस्ट है, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि अगर सारे इक्वल होते तो सारे 2 के इक्वल होते, सारे 3 के इक्वल होते, और इक्वल नंबर का स्क्वायर भी इक्वल होगा, अनइक्वल का स्क्वायर भी अनइक्वल होगा, तो हम सभी नंबर्स का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए अब √8 + √5 का स्क्वायर करेंगे तो 8 + 5 + 2 इंटू √8 इंटू √5 हो जाएगा, √8 + √5 का अगर होल स्क्वायर मैं करूँ तो 8 + 5 + ट्वाइस ऑफ √40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, ठीक है, यानी कि 13 + ट्वाइस ऑफ √40। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए एक बार, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसका स्क्वायर किया तो क्या हुआ, दोनों का एडिशन प्लस ट्वाइस ऑफ √40 हो गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 713 तो हो ही जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ 742 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 13 + ट्वाइस ऑफ 30 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 13 + ट्वाइस ऑफ √22 हो जाएगा। अब देखिए इसी से पता चल गया, सब में तो 13 है, कोई दिक्कत नहीं, सब में ट्वाइस से मल्टीप्लाई है, अब डिपेंड कर गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू डिपेंड कर रहा है इस पे, ये इरेशनल नंबर पे, तो जो बड़ा होगा, जैसे √40 बड़ा है तो ये कंप्लीट को बड़ा करेगा ना, कंप्लीट को बड़ा करेगा, 42 बड़ा है तो ये कंप्लीट को बड़ा करेगा, 42 किसने दिया है, 7 और 6 ने दिया है, तो यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया, √7 और √6 सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, क्योंकि √22 सबसे छोटा है, इसलिए सबसे छोटा क्या हो गया, √11 + √2, ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको क्लास में बताया था, और सिंपल तरीका से बताया था, मैंने बताया था कि जब ये आ जाए, ये वाला वैल्यू 2ab के फॉर्म में हो, तो सिर्फ इसके अंदर ही रेशनल वैल्यू जो है ना उसको तोड़िए 2 पार्ट में, तो 15 है रेशनल पार्ट में, इसमें इसका 2 पार्ट करेंगे तो 3 और 5 हो जाएगा, यानी कि √3 और √5 का प्रोडक्ट हो जाता है √15,
हो जाता है। तो चलो अगर इस वैल्यू को मैं √3 और √5 को √3 प्लस माइनस के फॉर्म में है ना ये, तो माइनस के फॉर्म में ले लेते हैं, √5 पहले और √3 बाद में। अभी इसका स्क्वायर कर लेते हैं, करके देखिए एक बार क्या आएगा। √5 का √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस ट्वाइस ऑफ √15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी इन दोनों का एडिशन 8 माइनस ट्वाइस ऑफ √15 आ रहा है। देखिए सेम वैल्यू आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं। लेकिन और किसका स्क्वायर करने हैं, इसी के फैक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं, दो पार्ट करके। √15 का दो पार्ट कर लिया, एक √5 और एक √3। √5 को बड़ा बना दिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, √5 माइनस √3 कर दिया। अब √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर किया तो ये वाली वैल्यू मिल गया। यानी कि मैं इस वाले नंबर को √8 माइनस ट्वाइस ऑफ √15 को क्या लिख लूं, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख लूं और इस पे रूट चढ़ा देता हूं। देखिए अब ये कैंसिल आउट हो गया, √5 माइनस √3 इसका, √5 माइनस √3 इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल पार्ट को ही आपको ब्रेक करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है और दोनों का एडिशन। दो पार्ट, कई बार प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 पेयर बन जाता है, तो उसमें देखना है कि किसके स्क्वायर का एडिशन 8 आ रहा है। अगर 15 और 1 ले लूं मैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 15 और 1 भी तो हो सकता है, तो 15 और 1 दो फैक्टर हो सकता है ना, तो 15 और 1 √15 और √1 लेंगे तो √15 का स्क्वायर 15 और 1 का स्क्वायर 1, ये तो 16 हो जाता। लेकिन अगर 8 के जगह पे 16 होता तो यही आंसर क्या बन जाता, √15 प्लस 1 बन जाता, √15 माइनस 1 बन जाता। ठीक है, लेकिन 8 है इसलिए दो वैल्यू हमने लिया, √5 और √3, जिनके स्क्वायर का एडिशन 8 आ रहा है। समझ गए, इस पे बेस सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन हो गया, थर्ड पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज आई थिंक हो गया है, फोर्थ पेज करेंगे अब। 28, क्वेश्चन नंबर 28। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 24 कर लिया था। हाँ, तो 24 के बाद सीधा 28 ही है और 4 नंबर की 4 क्वेश्चन की गैपिंग आ गई यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं द वैल्यू ऑफ। देखिए आप भाग गए कैलकुलेशन से, थर्ड रूट ऑफ 17 1374। आपने 8th क्लास में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पढ़ा है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे भाई साहब। तो 1372 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो देखिए सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 3 4 3। वाह जी, ये वाला वैल्यू तो हमें पता है, 7 इंटू 49 और 7 इंटू 7 आ जाएगा, ये 7 का क्यूब होता है ये नंबर। ठीक है, ठीक है, यानी कि 7 का क्यूब, इसका 7 का क्यूब हो गया और मल्टीप्लाई में क्या है, 2 पे पावर 2 है। तो आप इसका क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, थर्ड रूट ऑफ देखिए थर्ड रूट ऑफ 1372 का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे ना ऐसे, थर्ड रूट ऑफ 7 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई। अच्छा, तो इसको अगर हम निकालना चाहें तो फिर ये रूट से बाहर 7 निकल जाएगा ना, जिस पे पावर 3 है वो तो बाहर निकल गया, तो 7 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4, 2 पे पावर 2 का मतलब 4। तो मैं अब सिंपल सी वैल्यू लिखते जाता हूँ, ये वाला पता चल गया आपको कहाँ से आ रहा है। तो मैं अब इसके 7 टाइम्स ऑफ थर्ड रूट ऑफ 4 लिख लिया। फिर अब किसका वैल्यू निकालें, 1458 का निकालते हैं, 1458 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 2 9। वाह जी वाह, ये तो 9 का क्यूब होता है, ये तो 9 का क्यूब हो जाता है। तो 9 बाहर निकल गया ना, फिर से मल्टीप्लाई का टर्म है तो मल्टीप्लाई 9 इंटू एक पावर है 2, तो थर्ड रूट ऑफ 2। उसके बाद ये वाला वैल्यू तो डेफिनेटली डिवाइड होगा क्योंकि एक मल्टीप्लाई है तो एक डिवाइड में है। तो इसका तो आपको पता ही है, 343 अभी अभी किया था, ये क्या है 7 पे पावर 3 है, तो सीधा इसका क्यूब रूट निकल गया 7। अब इस 7 से मैंने इस 7 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 9 इंटू, अब देखिए आपको मैंने बताया था उस दिन भी सैड के केस में,
x पे पावर m इंटू वाई पे पावर m हो तो x y पे पावर m हो जाता है। दोनों पे पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 इंटू थर्ड रूट ऑफ 8 बाजिबा थर्ड रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट तो आपको पता है क्या हो जाता है 2, जो रिजल्ट दे देगा प्रोडक्ट करके 9 में 18, और 18 आपके ऑप्शन में है पहला ऑप्शन। समझ गए बात? बहुत अच्छी बात है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन एक बार रीड करिए, क्वेश्चन एक बार रीड करिए भाई साहब। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, छोटा सा एरर है इस क्वेश्चन के अंदर। ये स्क्वायर रूट जो है ना ये पूरे पे नहीं है, ये हाफ पे ही यहीं तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक। यानी कि ये लिखा हुआ है 16 इंटू 3/4 माइनस 9 इंटू 4/3, 9 इंटू 4/3 रूट के अंदर है। 9th रूट नहीं है, 9 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसको मैं कर दूं 16 इंटू √3/2 कर लेते हैं, क्योंकि 4 तो बाहर निकल जाएगा ना भाई साहब। 9 इंटू 2/√3 कर लिया। अब ये कैंसिल आउट हो करके इसको बना दिया 8√3 माइनस 9 2 18 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो √3 हो जाएगा। √3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 8 3 24 माइनस 18, ये वैल्यू कितना दे देगा भाई 6 डिवाइडेड बाई √3। इसका रेशनलाइजेशन अगर मैं कर दूं तो √3 3 हो गया, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा 2√3। 2 को मैं अगर रूट के अंदर ले जाऊं, क्योंकि वैल्यू दे रखा है देखिए 12 का, √12 का, तो 2 को यहाँ पे √3 की वैल्यू रख करके फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना बेवकूफी होगी। 2 को अंदर डालेंगे तो 4 बन जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा 12, और इसकी वैल्यू सीधा हम लिख लेंगे 3.46, जो कि ऑप्शन में गिवन है। समझ के बात? इस क्वेश्चन में आपको परेशान किया होगा बस ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये स्क्वायर रूट के जो लाइन है वो बढ़ा दिया है, ये गलत कर दिया इसने। तो अब हमें करना क्या है, कौन सा पेज हो गया, ये पेज, ये 3rd 4th हो गया, 5th पेज पे चलते हैं। 5th पेज पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31 में डाउट है, 32 में डाउट है। ठीक है, डाउट वाला क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है। तो 31 देखते हैं क्या कह रहा है। 31 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है। ये x पे पावर -3/5 है, 5th रूट है, तो x पे पावर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे, x पे पावर -3/5, x पे पावर -3/5, इसको थोड़ा सा ना गलत जगह पे मैंने ले लिया, यहाँ पे लेना है हमें। x पे पावर -3/5 का होल पावर 1/5 हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है वो 5th रूट जो है वो 1/5 चला गया। अच्छा, अब इसका होल पावर -3/5 दे रखा है, फिर से पावर दे रखा है एक -5/3। अच्छा, एक और पावर दे रखा है, वो भी है -5। तो आपको मैं बता दूं कि x पे पावर m का पावर n का पावर x का पावर x नहीं, x हो भी सकता है, y लिख लिया और फिर पावर z कर दूं तो ये सारे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ठीक है ना, तो इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा एक ही साथ। तो मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, x पे पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू -5। अब देखिए -3 टाइम्स आ गया, तो x पे पावर नेगेटिव तो आना ही आना है। ठीक है, ये 2 5 है, जो 2 5 को कैंसिल करेगा और 3 को 3 से कैंसिल कर लेंगे, -1 बच गया, यानी कि 1/x आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए
1/x आपके ऑप्शन में रखा हुआ है 4। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विल इतना गिव इतना। ठीक है, इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए कि ये मिल जाए? तो मैं कहूँ कि 6 में किस चीज से मल्टीप्लाई करा जाए कि 18 मिल जाए। तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करा जाएगा 18 मिलेगा, लेकिन 3 आया कहाँ से भाई साहब? 18 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि डाटा आपके पास यही था। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 18 आएगा, तो 18 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 3। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, तो इसलिए 3 आपका डायरेक्ट रिजल्ट आया। लेकिन 3 आएगा कहाँ से? जो भी डेटा आपके पास गिवन है 18 और 6, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट, ये मल्टीप्लिकेंट है, इसमें मल्टीप्लायर आपको निकालना है, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेंट से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब x दिया हुआ है, x इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर z है तो y इज इक्वल टू वैल्यू z डिवाइडेड बाई x हो जाएगा ना। तो सिंपल सी वैल्यू, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना पड़ेगा? जो ये अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 18 लिखा हुआ है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 से। वैसे तो सीधा दिख रहा है कि अगर मैं रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो ये रूट 12 हो जाएगा और रूट 18 हो जाएगा। तो रिजल्ट तो आपका रूट 6 दिख गया। लेकिन कभी प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दे तो रिजल्ट सीधा दिखेगा नहीं, और ऑप्शन में भी है आपके पास, तो रिजल्ट सीधा दिखेगा नहीं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? यही। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि रैशनलाइज कर लीजिए रूट 3 माइनस रूट 2 से, इसके कंजुगेट से। किससे? कंजुगेट से। तो कंजुगेट से रैशनलाइज करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे? अंडर रूट 12 अंडर रूट 3 अंडर रूट का बाहर आ जाएगा 6, फिर प्लस अंडर रूट 18 और अंडर रूट 3। इसको आप और शॉर्ट कर सकते थे। 18 को मैं लिख सकता था 3 इंटू रूट 2, क्योंकि 9 2 9 बाहर निकल के 3 दे देगा। अब चलो 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 और रूट 2 रूट 3 रूट 6 बन जाएगा, फिर माइनस। और इसको भी अगर हम सॉल्व करते तो क्या लिख लेते? 2√2 4 3 2√3 लिखते। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये 2√6 बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, नेगेटिव में 6 बन जाएगा। और डिवाइडेड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो गया। तो यहाँ तक तो कैंसिल, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2√6 3√6 माइनस 2√6 रूट 6 आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है। पहले इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन को बीच बीच में पॉज करके आप 2 बार 3 बार सुन सकते हैं अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। तो इसमें आप देखिए x की वैल्यू बतानी है, तो x माइनस अंडर रूट 24 इंटू 24, मैं शॉर्ट करता जाऊं इसको सीधा शॉर्ट करता जाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। 24 को मैं लिख लूंगा 4 6 4 के लिए 2 बाहर और 6 अंदर, 24 हो जाएगा। इसी तरीके से 75 को 25 इंटू 3, 25 बाहर निकल के 5 बन जाएगा, 5√3 माइनस 50 का 5√2 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है भाई साहब? नीचे लिखा हुआ है फिर से यही वैल्यू 5 ऊपर वाला प्लस है 5√3 माइनस 5√2 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ। अच्छा देखिए, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, इन दोनों में 5, यहाँ से 5 कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन होगा और कैंसिल हो जाएगा। अब x माइनस 2√6 की वैल्यू निकालना है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 कॉमन करके तो कैंसिल कर ही लेंगे। √3 माइनस √2 यहाँ आ जाएगा, √3 माइनस √2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा √3 प्लस √2। अब इसके कंजुगेट से फिर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट इसका √3 माइनस √2
ये √3 माइनस √2, ये वाला वैल्यू होल स्क्वायर हो गया, तो इसका होल स्क्वायर 3 + 2 माइनस 2√6 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6, हो गया ना, 5 माइनस 2√6, तो 2√6 है, कैंसिल होगा, x की वैल्यू क्या बचेगा भाई साहब, 5 बचेगा, जो कि ऑप्शन में आपके पास है। ठीक है, 37 के बाद का जो क्वेश्चन है वो है आपका 39। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, 40, 8 × 40, 40 को मैं 8 × 5 और 8 का थर्ड रूट 2 हो जाता है, 8 2 बन के बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 × जो आपके पास वैल्यू है 2 × √40 को मैं थर्ड रूट ऑफ 40 को 8 × 5 लिख लूं, माइनस 4 × ये थर्ड रूट ऑफ 320 है, तो 32 को 8 × 4 32 × 10 हो जाएगा, 8 × 40 हो जाएगा, मान लीजिए 8 × 40, 8 × 40, 8 × 40, 8 × 40, 8 का 32, 320 हो जाएगा, और 40 को फिर से मैं 8 × 5 लिख लिया, ठीक किया। चलिए इसको फिर नेक्स्ट को करते हैं, 625, 3 टाइम्स ऑफ थर्ड रूट ऑफ 625 को मैं अगर मैं 125 × 5 लिख लूं तो 625 हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट वाला वैल्यू तो सेम सिमिलर है, थर्ड रूट ऑफ 5, थ्राइस ऑफ थर्ड रूट ऑफ 5। अच्छा, ये वैल्यू अब देखिए 8 जो है वो थर्ड रूट बन के बाहर निकलेगा, 8 का थर्ड रूट 2 बनता है, 2 × 2 4 × थर्ड रूट ऑफ 5, एक तो ये मिल गया, माइनस अब ये देखिए 8 8 जा 64, 64 का थर्ड रूट 4 आता है, तो 4 4 जा 16, 16 का इंटू थर्ड रूट ऑफ 5 प्लस 125 का 5 बार आएगा, तो 3 5 जा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 इंटू थर्ड रूट ऑफ 5 माइनस 3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 5। अब नेगेटिव वाले को एक साथ, पॉजिटिव वाले को एक साथ कर लेते हैं, 15 + 4 19 इंटू थर्ड रूट ऑफ 5 और ये 16 - 3 19 इंटू थर्ड रूट ऑफ 5। अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट हो गया आपका 0, ऑप्शन में 0 भी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्ड रूट ऑफ ए, लेट थर्ड रूट ऑफ ए, थर्ड रूट ऑफ 26 7 64। अब देखो ये तो थर्ड रूट निकलेगा नहीं, न 26 का निकलेगा, न 7 का निकलेगा, न 64 का निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछा भी नहीं है, कंपैरिजन भी है लेस देन और ग्रेटर देन का। ठीक है, तो मान लो कि थर्ड रूट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर मैं 26 वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करूं 27 करके अगर इसका क्यूब रूट निकालूं, तो मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, देखो 26 को मैं 27 कर रहा हूं, यानी कि डेफिनेटली क्यूब रूट ऑफ 26 से बड़ा होगा क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है ना, तो ये मैंने 3 कर लिया इसको बढ़ा के, थर्ड रूट ऑफ 26 प्लस थर्ड रूट ऑफ 7 प्लस थर्ड रूट ऑफ 64, इसको बना करके मैंने इसको 27 बना करके 3 बना लिया, इसको 8 बना करके 2 बना लिया, इसको 64 बना लिया, 63 था ना भाई, 63 को 64 बना करके क्या बना लिया हमने, 4 बना लिया। ठीक है ना, तो इस केस में 9 आ गया रिजल्ट। अब थर्ड रूट ऑफ ए, अब ये थर्ड रूट है, उधर जाएगा तो पावर बन जाएगा, a इज इक्वल टू 9⁻³ यानी कि 729। अब a की वैल्यू 729 की इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने ये वैल्यू को बढ़ा बढ़ा के लिखा है, तो 729 के इक्वल तो नहीं होगा, 729 से छोटा होगा। तो 729 से छोटी वैल्यू कहाँ है, किस ऑप्शन में है, ये तो ये बढ़ा दे रही है 729 से, ये भी नहीं होगा,
ये 216 से, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। और ये वैल्यू 216 से बड़ा दे रखा है, तो 216 से बड़ा, मैंने जस्ट इसका बड़ा वाला क्यूब रूट लिया है। इसके छोटा वाला क्यूब रूट अगर मैं लूं तो 27 से पहले वाला क्यूब रूट क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसके 8 के लिए क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 8 से पहले वाला क्यूब रूट 1 हो जाता है, तो 1 का 1 हो जाएगा। और 64 से पहले 27 आता है तो उसका 3 हो जाएगा। तो 3 + 2 + 1 यानी कि 6। अब यानी कि 6 का क्यूब 216। तो ये वैल्यू हमने छोटा किया है ना, इसलिए ये हमेशा 216 से तो बड़ा ही आना है। तो 216 से बड़ा और 729 से छोटा आना है, एक ही वैल्यू। आई होप आपने को बहुत अच्छा से समझ लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस 50 तक हम करेंगे आज। और नेक्स्ट और भी डाउट आता है, कुछ आ चुका है तो उस क्वेश्चन को फिर हम कल इसका डाउट भेजेंगे या फिर इवनिंग तक देखेंगे जैसे होता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू बतानी है इसकी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं इसको, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पे पावर 3 ये 2 पे पावर 3 नहीं है, इसमें भी देखिए, इसमें भी एरर है। ये 2 पे पावर 3 नहीं है, ये 2 पे पावर 3 नहीं है। ये है, हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, थर्ड रूट ऑफ 4, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4 ऐसे जाएगा ये। फिर अब देखिए क्यूब है, अब ये क्यूब रूट को हटाना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों साइड, तो क्यूब करेंगे, यहाँ पे पावर 2 है, पावर 3 करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा। पावर 6 इज इक्वल टू, इस पे पावर 3 कर दिया तो ये तो 8 हो गया, और ये क्यूब रूट हट गया। अब यहाँ से अब ये वाला क्यूब रूट हटेगा और रिजल्ट में आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू थर्ड रूट ऑफ 4, और ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब ये वाली वैल्यू पे एक बार ध्यान दीजिए, ये इतनी सारी वैल्यू को हमने क्या कंसीडर किया था, ये इनफाइनाइट में से एक टर्म हट गया, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये 32x हो जाएगा, जो कि x पे पावर 6 की वैल्यू है। ये x इधर आएगा तो डिवाइड होगा और पावर में एक वैल्यू घटा देगा, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, और 32 को मैं 2 पे पावर 5 लिख लूंगा। कंपेयर करूंगा, पावर सेम है तो बेस की वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन 1 है। थैंक यू। और भी कुछ डाउट है इसके अंदर? 50 तक का डाउट शायद हमने सॉल्व कर लिया। ओके, थैंक यू। इसको 2 बार 3 बार आप रिपीट करेंगे जब तक आपका सॉल्यूशन आपको नहीं आता है। ठीक है।